रामायण एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय दिल में बसती है, लेकिन अभी इसे बॉलीवुड द्वारा बड़े पर्दे में लाया जा रहा है। तो क्या ये फिल्म वाकई में काम करेगी या फिर एक और कंट्रोवर्शियल डिजास्टर बन के रह जाएगी? ये मूवी के बारे में सारे चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी और सच सारे आप लोगों को बताएंगे, वो भी बिल्कुल न्यूट्रल होकर, बिना कोई बायस। और आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, रामायण पे फिल्म बनाना बहुत आसान है, लेकिन सही से बनाना लगभग नामुमकिन है। इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि जनता के लिए रामायण एक धर्म है और फिल्म मेकर्स के लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया। और इसीलिए मान के चलिए ये दोनों में से एक तो कंफर्म है, या तो ये फिल्म इतिहास रचने वाली है या तो ये फिल्म डूबता टाइटैनिक बनने वाली है, जो अपने साथ साथ पूरे बॉलीवुड को भी डुबा के ले जाएगी। क्या रामायण एज अ मूवी चलने वाली है? क्या रामायण में पोटेंशियल है? 900 करोड़ के मैसिव बजट में बनाई गई ये फिल्म है। इसका सीधा सीधा आंसर है आदिपुरुष। ऑल्दो ये मूवी भी बिग बजट मूवी थी, इसको बनाने में 700 करोड़ लगे थे, लेकिन मूवी देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पोगो वालों को 700 करोड़ थमा के बनाया हो। बट स्टिल कैसे भी करके इन्होंने हनुमान जी के नाम लेकर भी इतना पैसे छापने में सक्सेस हो गए। मतलब हमारे इंडियन ऑडियंस की इंटरेस्ट रामायण के ऊपर कितना है ये आप अंदाजा लगा सकते। तो ये मूवी सक्सेस होगा या नहीं ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। सो ये फिल्म रामायण के लिए 3 मेजर एडवांटेजेस है और 3 चैलेंजेस भी है जो इनको फेस करना है, जो डिसाइड करती है कि या तो ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है या फिर सुपर डुपर हिट होने वाली है। सो सबसे पहली बात करती है 3 मेजर एडवांटेजेस। सबसे पहली एडवांटेज है इमोशनली कनेक्टेड इनबिल्ट ऑडियंस। किसी भी फिल्म की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी होता है उसकी ऑडियंस कितनी कनेक्टेड है वो स्टोरी से। तो जब भी हम रामायण को देखते हैं तब हम रामायण देखते नहीं है, हम उसको फील करते हैं, अंदर से जीते हैं। रामायण के जो लाइफ है, जितने भी कैरेक्टर्स है उनको हम फील करते हैं, वो भी भक्ति श्रद्धा के साथ। और राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, ये जितने भी कैरेक्टर्स है ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है, ये हमारे डेली प्रेयर्स के पार्ट है। सो ऑल ऑफ कंक्लूजन ये है कि ये फिल्म का जो स्टोरी लाइन है इसके साथ ऑलरेडी ऑडियंस कनेक्टेड हो चुके हैं। दूसरा जो मेजर एडवांटेज है वो है स्ट्रॉन्ग सोर्स मटेरियल। रामायण का जो स्टोरी है वो सभी को क्लियर है, तो कोई ओवर क्रिएटिव होने का कोई जरूरत नहीं है। ये वॉर कम और इमोशन से भरी हुई एक कहानी है, और इसको ओवर एग्जैजरेट ना करके खाली इमोशंस पे अगर फोकस किया जाए तो ये बहुत अच्छा फिल्म बन सकती है। नंबर 3 जो मेजर एडवांटेज है वो है हाई बजट फिल्म। रामायण फिल्म टोटल 2 पार्ट में आने वाली है। टोटल जो बजट होगा वो होगा 1600 करोड़। फर्स्ट पार्ट का जो बजट होगा वो होगा 900 करोड़ और जो सेकंड का जो बजट होगा वो होगा 700 करोड़। सो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जो फिल्म है ये पैन इंडिया में रिलीज होने वाली है और इसका मेकिंग से लेकर प्रोडक्शन तक कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाली नहीं है। ये थी सबसे बड़ी एडवांटेजेस रामायण के लिए। अभी 3 सबसे बड़ी चैलेंजेस भी है जिनको ये फेस करने वाली है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है रिलीजियस सेंसिटिविटी। वन मिस्टेक एंड देन कंट्रोवर्सी विल स्टार्ट। चाहे वो डायलॉग पे हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम पे हो, कैरेक्टर पे हो, या फिर कोई भी छोटी छोटी चीज, एक भी मिस्टेक इस पे भारी पड़ सकती है। और इसका सबसे जीता जाता जो एग्जाम्पल है वो है आदिपुरुष, जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना इसका जो डायलॉग राइटिंग, जो कैरेक्टर्स वो सब एकदम इतना फिट थे कि इतना फिट थे, अभी क्या बताऊँ आपको, अभी इतना फिट शायद ही ना हो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मूवी है। सो अभी आदिपुरुष की पिचिंग करने के लिए नए हैं। सो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। और नंबर 2 जो मेजर चैलेंज जो फेस करने वाली है ये मूवी वो है कंपैरिजन विद पास्ट वर्जन। ये सुनने में आपको सिंपल लग रहा होगा ये, लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है हम सब ग्रो हुए हैं रामानंद सागर के रामायण देखकर, और वहाँ पे जो कैरेक्टर्स है राम, सीता, हनुमान हमारे दिमाग में एकदम फिट हो चुके हैं। मतलब राम, जब भी हम राम बोलते हैं तो हमारे जो इमेजिनेशन है उसमें आते हैं वही कैरेक्टर्स। हनुमान मतलब वही कैरेक्टर्स, सीता जी मतलब, क्योंकि इतना परफेक्ट राम हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो रणबीर कपूर जिसने एनिमल जैसे इतना क्रुएल्टी और एंटी सोशल मूवी में काम कर चुके हैं, उसको एज अ मर्यादा पुरुषोत्तम राम इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल ही है। ऑल्दो आई एग्री विद द फैक्ट दैट द रणबीर कपूर इज द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स इन द बॉलीवुड, बट ये कोई ड्रग केस में फंसने वाले कोई संजू का रोल नहीं है। ये रोल है श्री राम का, और श्री राम को हम श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक देखते हैं। और थर्ड जो मेजर चैलेंज जो कि ये फिल्म फेस करने वाली है वो है ऑडियंस डिवीजन। अभी रामायण भले ही एक हो, लेकिन फिर भी इंडिया के डिफरेंट रीजन के लोग इसको डिफरेंट तरीका से इंटरप्रेट करके देखते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडियन रामायण को रामानंद सागर की जो रामायण है
और हिंदी इंटरप्रिटेशन से कनेक्ट कर पाते हैं। और वही साउथ इंडियन पे उनके अपने वर्जन है, जैसे कि रामायणम, तुलसीदास रामचरित्र मानस, वाल्मीकि रामायण। सो बेसिकली अपने अपने ऑथेंटिसिटी के जो बेसिस है उसी के बेसिस पे ये मूवी को जज किया जाएगा। अभी बात करते हैं 3 ऐसे पॉइंट्स जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है, अगर नहीं तो इसको आदि पुरुष 2 बनने के लिए कोई भी नहीं बचा सकता। और यही 3 गलती है जो आदि पुरुष ने किया था। सबसे पहले जो पॉइंट है, स्टिक टू द एसेंस ऑफ द स्टोरी। रामायण की विजुअल्स चाहे जितने भी मॉडर्न हो, लेकिन इसका जो मूल संदेश है इस पे अगर थोड़ा भी बदलाव किया जाएगा तो ऑडियंस का जो फिल्म के ऊपर जो भरोसा है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। एसेंस मतलब इसका कोर मैसेजेस, मोरल्स, वैल्यूज, रामायण का स्पिरिचुअल फाउंडेशन, ये सब जितने भी टाइमलेस लेसन्स है, यही रामायण को स्टोरी से बहुत बढ़कर बनाती है। और ये सब अनचेंजेबल एलिमेंट्स है जो हमेशा प्रिजर्व होना चाहिए, चाहे प्रेजेंटेशन कितना भी मॉडर्न और सिनेमैटिक क्यों ना हो, लेकिन इसको कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मेंटेन विजुअल एक्सीलेंस बट रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी। ऐसे ग्रंथ को देखने के लिए विजुअल्स ग्रैंड होनी चाहिए, लेकिन अगर उस विजुअल्स में भक्ति, मर्यादा और शुद्धता जैसे एलिमेंट्स ना हो तो वो रामायण ना बन के एक आदि पुरुष बन के रह जाएगी। सो लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कोलैबोरेशन विद द स्पिरिचुअल स्कॉलर्स। अब ये कोई बहुत बड़े ज्ञानी पंडित भी हो सकते हैं या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ का कोई लीडर भी हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन व्हेन इट कम्स इन मेकिंग अ फिल्म लाइक रामायण। भले ही मॉडर्न फिल्म मेकर्स में मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे बहुत बड़े क्रिएटर्स हो, बहुत बड़े डायलॉग राइटर्स हो, लेकिन इसके साथ साथ उनको चाहिए होता है एक स्पिरिचुअल गाइडेंस। सो स्पिरिचुअल स्कॉलर से कोलैब करने से क्या होगा? सो मैं आपको बता देता हूँ, वो लोग मूवी की स्टोरी का जो सोल है उसको बचा के रखने के लिए बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। ये लोग इंश्योर करेंगे कि कोई भी आदि पुरुष जैसा उत्पटांग डायलॉग ना हो, और बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि टोन हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैरेक्टर का पर्सनालिटी हो गया, इन सब में भी ये लोग ध्यान दे सकते हैं। ये सब के लिए वो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। और अगर ये मूवी ने ऐसा नहीं किया है तो मैं सच बता रहा हूँ, ये मूवी बहुत बुरी तरह से पीटने वाली है। आदि पुरुष ने ऑलरेडी ही स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर चुका है, और ये मूवी ने भी अगर उस मूवी से कुछ सीखा नहीं है तो उस मूवी को डिजास्टर होने के लिए कोई भी नहीं बचा सकता। तो गाइस अभी तो खाली टीजर रिलीज हुआ है, ट्रेलर तो अभी रिलीज हुआ नहीं है। बाकी का ये जो क्या परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, ये तो 8 नवंबर को ही आप हम सबको पता चल ही जाएगा। सो आप लोगों को क्या लगता है, आपका राय जरूर कमेंट्स में दीजिएगा, और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, सी यू।